हाय गाय, वेलकम था पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं साहब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम मुजाहिद है मेरा यार नदीम। भाई भारतीय जनरल का भाई साहब मैं वो उधर वो पहुंचे हैं आर्मीनिया में। अच्छा। और आर्मीनिया में पहुंचते ही आर्मीनिया सरकार ने भाई साहब भारतीय जनरल का भाई साहब भारत का हथियारों से स्वागत ना किया। कर यार। हाँ जी, ये भारत के मेड इन हाँ। इंडिया हथियारों की धूम हाँ, है। आर्मीनिया ले रहा है नो यार, वो बहुत तो सही। बहुत ले रहे हैं ना, हाँ ना। लेकिन भाई वहां पे भारत का आर्मी वो चीफ गए तो वहां पे उनके हथियारों से ही भारत के हथियार से उनका ये स्वागत। देखो यार, कितना प्राउड मोमेंट है हाँ भारत के ना, लिए। क्या मेड इन इंडिया हथियारों की धूम। हाँ ना, वॉच करते हैं भाई साहब, देखते देखते ही पता लगेगा कौन करते स्टार्ट। ये रहे हैं हाँ, ओए, ये देखो ना, हाँ वही, ये तो डिफेंस सिस्टम भी है वही। मुझे ऐसे ही कुछ लग रहा है। ये देखो ऑफिसर ऐसे पहुंचे जो है। हाँ, हमारे जो सीडीएस है अनिल चौहान, he has gone to Armenia. Armenia is interested in Astra BVI defense systems. ऑपरेशन सिंदूर 2 का तरीकाकार कुछ तब्दील हो गया और तरीकाकार ये है कि इंडिया ने अपने चेले किराए के कातिल हायर किए हैं जो कि अफगानिस्तान के थ्रू यहां आते हैं और अटैक करते हैं। जो पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस हैं उनको आप एक्सप्लॉइट करें। हमने बदला लेना है कश्मीर का, जिस तरह हमने बंगालियों को बांग्लादेश लेके दिया, यही काम हम बलूचिस्तान के लिए कर सकते हैं। You're in a state of war. If you're in a state of war with India and you're in a state of war with Afghanistan and you're in a state of war with Balochistan, तो हमें समझ आ रही है ना कि मिलिट्री सॉल्यूशंस हल नहीं हो रहे ना मसले। 1 फरवरी को अपना बजट पेश किया, उसमें अफगानिस्तान के अंदर जो पैसे लगाने हैं वो उन्होंने बढ़ा दिए हैं। वहां पे वो इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी उन्होंने जो है वो जो एस्टैब्लिश कर दिए हैं। तो आज की तारीख में वो अजय सिंह बांगा पाकिस्तान में है। लोग ऐसी चापलूसी कर रहे हैं कि बस उसके तलवे नहीं चाटे उन्होंने। उसको ये नहीं बोला कि बांगा साहब अपने जूते निकाल दो, आपके पैर गंदे हो रहे हैं, हमें चाट के साफ करेंगे, आपको धोने नहीं है पैर। तो आपके दोस्त ममालिक हैं मे बी मिडल ईस्ट गल्फ के अंदर, वहां पे भी एक लेटेंट या कोवर्ट सपोर्ट मौजूद है जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। ग्वादर फॉर एग्जांपल। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की हालत काफी ज्यादा बुरा है, जहां पर 2 बड़े बड़े टेररिस्ट इंसिडेंट हो गए हैं एक हफ्ते में ही। और उसके बाद ये पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च कर दिया है, जहां पर भारत बीएलए और टीटीपी को यूज कर रहा है पाकिस्तान के टेररिस्ट इंसिडेंट्स करवाने के लिए। हालांकि ये पाकिस्तानी के खुद स्पाई एजेंसी आईएसआई को ये पाकिस्तानी नंबर 1 एजेंसी कहती है, लेकिन एक हफ्ते में ही 2 बड़े बड़े टेररिस्ट इंसिडेंट्स हो गए हैं, लेकिन इनकी आईएसआई खुफिया एजेंसी को पता तक नहीं चला, नहीं पता ये आईएसआई कौन सी नशा करके सोई हुई है। और दोस्तों, पाकिस्तान के साथ साथ अब भारत एक्शन ले रहा है पाकिस्तान के साथ देने वाले देश जैसे कि टर्की और अजरबैजान के खिलाफ, जहां पर भारत आर्मेनिया जो कि टर्की और अजरबैजान का दुश्मन देश है, उन्हें वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा, उन वेपन्स को देखने के लिए खुद हमारे सीडीएस आर्मेनिया गए हुए हैं। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बात तो यह है कि आपने बिल्कुल राइटली कहा कि यही ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है। इंडिया एक सस्ती जंग लड़ने का आदी है। इंडिया आपने देखा होगा अभी जो जनरल निर्वाणे फॉर्मर 4 स्टार जनरल की बुक आई है, आप उस बुक में देखें क्या कहते हैं। वो यही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो फैसला ही नहीं कर सकते, वो तो लड़ ही नहीं सकते, और वो ना ही अपनी फौजों को लड़ा सकते हैं। वो तो उनके अंदर तो हिम्मत ही नहीं है कि वो डिसीजन मेकिंग में कुछ कर सकें। वो तो उन्होंने करना है आप खुद कर लो। लेकिन यहां पे वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के केस में, वो समझते हैं कि हमारी फौज नहीं लड़ सकती, बड़ी जंग ना लड़ो, पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी में के चक्कर में एंगेज रखो। और उन्होंने पाकिस्तान के दोनों फ्रंट्स खोले हुए हैं। एक तरफ बलोचिस्तान में देखे जहां पे बीएलए को फंडिंग है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान। और मैं आपको बताता चलूं, ये जो इंडिया ने 1 फरवरी को अपना बजट पेश किया, उसमें अफगानिस्तान के अंदर जो पैसे लगाने हैं वो उन्होंने बढ़ा दिए हैं। वहां पे वो इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी उन्होंने जो है वो जो एस्टैब्लिश कर दी है। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, एक है हमारी काइनेटिक ऑपरेशन जो चल रहे हैं, दूसरा ये है कि हम स्ट्रेटेजिक लेवल पे अपने लोगों को भी बता चुके हैं कि इंडिया है और अफगानिस्तान है, ये क्या कर रहे हैं। तीसरी है इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये रिस्पांस दिया कि उन्होंने कंडेम किया इन वाकयात को, लेकिन क्या हमने जो अकाउंटेबिलिटी जो ठहराया अकाउंटेबल इंडिया को और अफगानिस्तान पे, उस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी की क्या ओपिनियन है। और मैं समझता हूँ यहाँ पे काम करने की जरूरत है। हम इसमें बहुत कमजोर हैं।
ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन तो आपके साथ है, लेकिन जो डायरेक्शन हम इंडिया की तरफ लेके जा रहे हैं वो लिंक देने की जरूरत है, और दुनिया ये बोले कि इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा के हमारी तरक्की को रोकना चाहता है। सारा कुछ बंद है। आप किसी किस्म की पेशकदमी नहीं हो रही है टू अच्छा जी आप ये ना करें, हम ये नहीं करते, ये ना करें, ये चीज़ें चलती है ना, बिल्कुल नहीं, बंद है। यूर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। तो अगर आप इफ यूर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद इंडिया एंड यूर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद अफगानिस्तान एंड यूर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद बलोचिस्तान, और उसके लिए आप सिर्फ मिलिट्री सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, तो हमें समझ आ रही है ना कि मिलिट्री सोल्यूशंस हल नहीं हो रहे ना मसले। क्या आपका ख्याल है टेररिज्म कम हो गई है? हमें हर रोज बताया जाता है कि जी इतने लोग मार दिए, उनके इतने लोग मार दिए, और फिर भी वो आ रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ी बहुत नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को रीथिंक करना पड़ेगा। कोई पॉलिटिकल की इनिशिएटिव्स भी हमें कोई नजर आने चाहिए ताकि कुछ प्रोग्रेस हो। डेडलॉक है विद काबुल गवर्नमेंट, बिल्कुल डेडलॉक है। अब वो आप कहते हैं जी कि वो नहीं हमारी बात सुनते, तो होल पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन इसके आप कोई बात आगे बढ़े, मगर हम भी फिर थोड़ा सा हो जाते हैं अच्छा जी नहीं सुनते तो फिर ठीक है, तो फिर कोई अल्टरनेटिव तो हमें बताएं कि अगर आपने मिलिट्री करना है तो देन लेट्स सी। तो फिर आपकी भी एजेंसियां जो हैं वो भी सीआईए की तरह काम करें जैसे सीआईए करती है। अगर आपका मसला है तो आप रजीम चेंज करें अफगानिस्तान के अंदर, एक्ट लाइक अ स्टेट, यू आर अंडर अटैक, यू आर अंडर थ्रेट, बट यू आर सिटिंग देयर। वो आके कर जाते हैं, आप उसके बाद क्या करते हैं? आप अपनी बॉडीज को गिनते हैं, आप स्टेटमेंट्स देते हैं, आप कंडेम करते हैं, उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? आपने इंडिया डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि उनका हाथ है, सबको पता है उनका हाथ है, बट उसके साथ मसला तो हल नहीं होता ना। तो हाउ आर यू गोइंग टू रिजॉल्व सम ऑफ दीज इश्यूज? तो आई थिंक ठीक ठाक किस्म की डिप्लोमेसी की जरूरत है ताकि आप अपने दोनों बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करें। तो आई थिंक बिकॉज ये हल नहीं हो रहा, इंडिया के साथ बैठोगे, लोकल भी अब इश्यूज बनते जा रहे हैं। तो आई थिंक मुझे बड़ी कंसर्न है कि हमारे दो बॉर्डर्स इतने इनसिक्योर निकालेंगे, तब तक तो कुछ नहीं मसला। नहीं। अब देखो ना वहाँ पे भारत की सीडीएस गए, इज्जत देखो भारतीयों की, जैसी कि उनको भारत के हथियारों से सलामी दी। यार मैं तो हैरान रह गया हूँ। वो यार डिफेंस सिस्टम और जो सारे लाइन पे लगाए, सारे लाइन पे लगाए और चला के उनका स्वागत किया। हाँ, उनको सलामी दी गई, सलामी दी गई कि इन हथियारों की वजह से आज आर्मीनिया जिंदा है, नहीं तो अजरबैजान उसको खा जाता। आज भारत का हथियार है तो आर्मीनिया चल रहा है। ये भाई उनको उतरते ही वहां पे इस बात की सलामी दी गई है कि इंडिया तेरा शुक्रिया कि तेरी वजह से आर्मीनिया सरवाइव कर रहा है। ना बात तो सच्ची है ना वजाद। अजरबैजान ने आर्मीनिया ने अजरबैजान की बैंड पे जाके रख दी इंडिया के हथियारों से। और इंडिया के हथियार दुनिया में माने जाते हैं। भाई 90% इस टाइम आर्मीनिया के पास भारत का हथियार। ड्रोन्स उठा लो, तोपे उठा लो, मतलब कि वो अगर मिसाइल सिस्टम्स उठा लो या डिफेंस उठा लो, सब कुछ भारत। और यार आर्मीनिया और देशों भी ले सकता था, पर इंडिया के हथियार परफेक्ट ठीक ठाक हैं, सही है, मजबूत है, सब कुछ है और सस्ते हैं, और उनकी क्वालिटी भी A1 है और उनकी मार क्षमता भी A1 है। तो तभी तो वो देखो ना आज वहाँ पे लैंड हुए तो उनको भाई साहब सलामी दी गई है। कौन करता है ऐसा? कोई भी नहीं करता। मैंने तो ये पहली दफा देखा है यार कि कोई सी देश का आर्मी चीफ गया हो तो उसको सलामी दी गई। किधर हुआ है? इंडिया के हथियारों से, मेड इन इंडिया के हथियारों से दूसरे देश में हो यार ये सोचने वाली बात, सीधी सी बात है, आज तक नहीं हुआ है ना। और जहाँ तक चीमा की बात है, चीमा बात करता है दूसरे देश इंडिया को समझाएं कि पाकिस्तान पर ऐसी चीजें ना लगाएं, इल्जाम ना लगाएं या कोई जंग मुसलत ना करे। क्या समझाएं इंडिया को? हम भी अपनी चीजें बकचोदियां छोड़ेंगे तो टेबल पे आएंगे तो तभी बात बनेगी आगे। ऐसी बात है, ऐसे तो नहीं होना होता वजह। हमारा देखे हमारी मस्जिद में हो गया ब्लास्ट और 40 बंदा शहीद हुआ, तकरीबन 200 बंदा जख्मी है। किसी को पता ही नहीं चला कौन है, क्या कौन हुआ, कौन आया, कौन। ये सारा देखो ये इल्जाम लगाते हैं इंडिया पे। इंडिया को बंदा पकड़ा है आपने, तो भाई पकड़ो, सरेआम पकड़ो। वो पकड़ दें तो सामने ले आते हैं कि ये पाकिस्तानी है यार। ये देखो तो भाई साहब फिर इस तरह का दम जिगर रखता है। ये बात मसले का सिर्फ टेबल पे बैठ के मसले का निकालना पड़ेगा। ये ऐसे इल्जाम लगाने से 80 सालों से हम एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। क्या फायदा हुआ? रिजल्ट निकला है। हम तो घाटे में गए हैं, इंडिया तो ऊपर चला ही गया। हम पाकिस्तानी तो वाकई में और ऐसा मतलब कि हमारी बात दूसरे देश, दूसरे कंट्री सुनते भी नहीं है कि इंडिया ऐसा कर रहा है। सारी बात मोदी जी की सुनी जाती है और इंडिया की सुनी जाती है, क्योंकि सब दुनिया को सच्चाई पता है। भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही बड़े तुम करते